हरियाणा में ये साबित हो चुका है कि क्या वहां खट्टर की सरकार है या बजरंग दल की सरकार है। सरकार के लाख आदेशों के बावजूद भी हरियाणा की सरकार को, वहां के पुलिस प्रशासन को कितनी ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ी है, ये पूरे दिन की गतिविधियों से आपको मालूम हो चुका होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हरियाणा सरकार ने कहा कि हम आपको अनुमति नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी यात्रा निकाली गई है। यात्रा इन द सेंस के 50-51 लोगों को एक जगह 65 लिखा गया है, वहाँ गाड़ियों में इकट्ठा करके उसी एरिए में वहीं पर जलाभिषेक किया गया। जब आपके ऑर्डर ये थे कि कोई बाहर नहीं आएगा, 144 के जो है दफ़ा नाफिज है, उसके बावजूद भी आपको हरियाणा के तमाम आउटर एरिए में लोगों को रोकना पड़ा। कोई अयोध्या से संत आए हुए थे, उनको रोकना पड़ा। गाड़ियों से भर भर कर आए थे, उनको रोकना पड़ा। आखिरकार उन्होंने कह दिया कि हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं थी और ना हमने मांगी है। उनको पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में उस यात्रा का समापन कराया, जहां पर जर्नलिस्ट के जाने की भी इजाज़त नहीं थी। जब आप ये ऐलान कर देते हैं सरकार कि यात्रा की इजाज़त नहीं है, लिहाजा अपने नज़दीकी जो मंदिर हैं वहाँ पर जलाभिषेक कर लिया जाए, लेकिन आपकी बात को, आपके फरमान को, आपके इकबाल को क्या बजरंग दल और वीएचपी इस टाइप के जितने भी संगठन हैं वो अपने ठेंगे पर रखते हैं या उस पर अमल करते हैं? आपको दिखाता हूं दर्शकों, पूरी खबर आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा। सबसे पहले तो आप देखिए, ये साहब जो गाड़ी में बैठे हुए दिख रहे हैं, ये वीएचपी के साहब हैं। आलोक, इनका नाम है आलोक कुमार। लिखता है अखबार कि शोभा यात्रा की मनाही के बावजूद विश्व हिंदू परिषद नेता आलोक कुमार पहुंचे नूह पहुंच गए। आप तो मना कर रहे थे कोई नहीं जाएगा और वहीं कर लीजिए। मुख्यमंत्री खट्टर की अपील स्वीकार नहीं। ये तस्वीर में आपने देख लिया, गाड़ी में बैठे हुए हैं, बहुत ढंग से बात करते हैं, लेकिन इनकी बातों में कितनी अपील होती है, कौन कौन सी बातें छुपी होती हैं, तो देखने वाला ही पहचान सकता है। अखबार लिखता है दर्शकों के हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा फिर से निकाले जाने के ऐलान के बाद आज प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर रहा। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार नूह पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतनी प्रशासनिक अव्यवस्था नहीं देखी, ये अफरा तफरी है। हमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अपील स्वीकार्य नहीं है। कबूल नहीं है आपकी अपील कर रहे थे मुख्यमंत्री, बुलडोजर भेज देते हैं आप तो जनाब। आप अपील कर रहे थे, आपकी अपील को अस्वीकार कर दिया। हम लोग जलाभिषेक करेंगे और यात्रा भी करेंगे। इसके बाद प्रशासन अपनी सिक्योरिटी में विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार और अन्य लोगों को लेकर नलहड़ मंदिर जलाभिषेक कराने के लिए पहुंचे। सोना टोल प्लाजा जो है, वहां पर हंगामा भी हुआ था पिछले दिनों। वहां पर एक आचार्य हैं, जगत गुरु परमहंस, अब नाम इतने बड़े होते हैं दर्शकों, माफ़ी के साथ में थोड़ा सा समय लग जाता है। उनको रोक दिया गया। वो कह रहे हैं मैं बहुत सारे लोगों के साथ आया था, यहाँ 144 लगा रखी है, मैंने सबको वापस भेज दिया, मैं जाऊँगा ज़रूर। इस तरह की तमाम चीज़ें सामने आई हैं। श्रद्धालुओं के अंदर नलहड़ जाने की एक अजीबोगरीब इकट्ठे होने का जो है वो कर दिया था, लेकिन बहरहाल पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में उनको वहाँ पर यात्रा कराई और वो फरमान एक तरफ धरा का धरा रह गया जो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। आप देखें, दैनिक भास्कर ने छापा कि नूह में 51 लोगों से हुई ब्रजमंडल यात्रा, पुलिस ने मंदिर ले जाकर जलाभिषेक कराया। बाहरी लोगों को एंट्री नहीं दी है और वहाँ के लोकल जो लोग थे उनको भी आईडी कार्ड इशू कर दिया गया था। ये तमाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हरियाणा में लिखा हुआ है, हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद सर्वजातीय। दर्शकों, बात यह है कि सवाल ये उठता है जो मैंने शुरुआत में आपके सामने रेस किया कि जब आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई बात कहते हैं, वो तो G20 आपके सर पर है, इस वजह से आपके हाथ पैर फूले हुए थे। वरना आप तो, इसका मतलब ये था कि अपील भी नहीं करते कि यहाँ हालात ख़राब हैं। लेकिन जब कभी पथराव, एक बात और का अंदाज़ा कीजिए आप, इस तरह का आह्वान यदि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग ना करके किसी विशेष वर्ग के लोग कर देते, आपका क्या रवैया रहता? अपील करते, पुलिस अभिरक्षा में गाड़ियों में बैठाकर उनको सैर कराते, यात्रा कराते? संभव था? ये दोहरी बात था, ये दोहरी मानसिकता और ये दोहरी नीति कानून को लागू करने की लोगों में रोष पैदा करती है। वहां पर नेताओं ने बड़ी ठिठाई से कहा, एक पवन बंसल करके हैं कि वो नेता वीएचपी के, वो खुद नूह पहुंच गए। उन्होंने कहा हमने अनुमति मांगी कब है? मतलब सरकार की आंखों में आंख डाल करके एक इस तरह की बात कहना
कि हम तो निकलेंगे, यानी कि G20 आपका हो या आपका लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी इश्यू हो, हमारे नज़दीक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे नज़दीक हमारी हट है। यात्रा के नाम पर, यात्रा कब से नहीं निकल रही है दर्शकों, बताइए। एक ज़माना हो गया यात्रा निकलते हुए, लेकिन क्या आज यात्रा निकलने के लिए धमकियों का आदान प्रदान होगा? सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि जब आप 1200 घर को मिसमार कर देते हैं, बुलडोज़र से चला देते हैं, और गृह मंत्री हरियाणा के कहते हैं कि ये इलाज का हिस्सा है, ये करना ज़रूरी था, वो लॉ की किताबों में है या नहीं वो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर आप इतने नरम कैसे पड़ जाते हैं? क्या आने वाला हरियाणा सरकार का जो हरियाणा का जो चुनाव है वो आपकी नज़र में है? आप ये भी बताना चाहते हैं कि G20 की वजह से हमारे गले में तलवार है, लेकिन हमें इससे बड़ा रण जीतना है 2024 का। ये संगठन किस प्रकार की बातें कर रहे थे पिछले 2 दिनों से दर्शकों, आपको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर तो यही है कि हरियाणा सरकार के ऐलान के बावजूद भी इस काम को अंजाम दिया गया। पुलिस ने अपनी अभिरक्षा के अंदर यात्रा कराई गई। वो ऐलान, वो इकबाल, वो तमाम के तमाम जो गाइडलाइन जारी की गई थी, सब धरी की धरी रह गई। उन्होंने अपनी ही की जो उनको करनी थी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।